नमस्कार दोस्तों, आज मैं जो बात आपको बताने जा रहा हूं वो कोई अफवाह नहीं है, कोई पुरानी चेतावनी नहीं है और ना ही कोई ऐसा फ्रॉड है जिसमें आपको कोई लिंक आए या कोई ओटीपी पूछा जाए। आज का यह वीडियो 2026 में सामने आए उस सबसे खतरनाक साइबर फ्रॉड के बारे में है जो आपके फोन के अंदर ही बैठकर आपका पूरा बैंक अकाउंट, आपकी निजी बातें, आपके ओटीपी और आपकी पहचान सब कुछ अपने कंट्रोल में ले सकता है। और सबसे डरावनी बात यह है कि आपको इसका जरा सा भी अंदाजा नहीं लगता। दोस्तों, आज के समय में हमारे फोन सिर्फ फोन नहीं रह गए हैं, यही हमारा बैंक है, यही हमारी पहचान है, यही हमारा ऑफिस है और यही हमारी निजी जिंदगी का सबसे बड़ा राजदार है। ऐसे में अगर कोई आपके फोन के अंदर घुस जाए, बिना आपको छुए, बिना कोई ऐप इंस्टॉल कराए, बिना कोई लिंक भेजे, तो सोचिए आपकी हालत क्या होगी। यही वजह है कि गृह मंत्रालय ने इस नए स्कैम को लेकर पूरे देश को चेतावनी दी है। इस फ्रॉड की खास बात यह है कि इसमें ठग आपसे ज्यादा बात भी नहीं करेगा, न वो आपसे पैसे मांगेगा, न कहेगा कि केवाईसी अपडेट करो, न बोलेगा कि आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। वो बस आपके फोन की एक ऐसी सर्विस को एक्टिवेट कर देगा जो पहले से आपके फोन में मौजूद है। और जैसे ही वो सर्विस चालू होती है, आपके फोन पर आने वाली हर कॉल, हर ओटीपी कॉल, व्हाट्सएप की वेरिफिकेशन कॉल, बैंक की वॉइस कॉल, सब कुछ सीधे ठग के फोन पर जाने लगता है। आप अपने फोन पर बैठकर सोचते रह जाते हैं कि सब ठीक है, जबकि दूसरी तरफ आपका डिजिटल जीवन किसी और के हाथ में जा चुका होता है। दोस्तों, इस स्कैम की सबसे खतरनाक बात यही है कि इसमें आपको कोई शक नहीं होता, क्योंकि हमने अपने दिमाग में यह मान लिया है कि जब तक कोई लिंक नहीं है, जब तक कोई ओटीपी नहीं है, तब तक कोई खतरा नहीं है। लेकिन 2026 में साइबर अपराधी इस सोच से बहुत आगे निकल चुके हैं। इस पूरे खेल की शुरुआत होती है एक छोटे से कोड से, जिसे यूएसएसडी कोड कहा जाता है। अब आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि यह यूएसएसडी क्या बला है। तो दोस्तों, यूएसएसडी कोई नई चीज नहीं है, आप रोज इसका इस्तेमाल करते हैं। जब आप अपने फोन का बैलेंस चेक करने के लिए *123# डायल करते हैं या डेटा बैलेंस देखने के लिए *121# डायल करते हैं, यही यूएसएसडी कोड होते हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इन्हें चलाने के लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं होती। यही सुविधा अब हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है, क्योंकि साइबर ठगों ने इसी का गलत इस्तेमाल करना सीख लिया है। गृह मंत्रालय की साइबर सुरक्षा शाखा, जिसे I4 यानी इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर कहा जाता है, उसने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि कुछ खास यूएसएसडी कोड्स के जरिए कॉल फॉरवर्डिंग को चोरी छुपे एक्टिवेट किया जा रहा है। जैसे ही यह कोड आपके फोन में डायल होता है, आपकी सारी कॉल्स किसी दूसरे नंबर पर ट्रांसफर हो जाती हैं। अब यहां सवाल उठता है कि कोई ठग आपसे यह कोड डायल करवाएगा कैसे, क्योंकि आप तो खुद से ऐसा कोड कभी नहीं डायल करेंगे। यहीं पर शुरू होता है ठगों का असली खेल, मनोविज्ञान का खेल। सबसे आम तरीका है फर्जी डिलीवरी कॉल। आपको एक कॉल आएगा, सामने से आवाज आएगी, सर मैं अमेज़न से डिलीवरी बॉय बोल रहा हूं, आपका एक पार्सल आया है लेकिन एड्रेस पूरा नहीं मिल रहा, नेटवर्क बहुत खराब है, मैं आपको एक कोड बता रहा हूं, बस आप डायल कर दीजिए, आपकी लोकेशन हमारे सिस्टम में अपडेट हो जाएगी। अब सोचिए, आप ऑफिस में हैं, जल्दी में हैं या घर के किसी काम में उलझे हुए हैं, आपने बिना ज्यादा सोचे वो कोड डायल कर दिया। बस यही गलती हो जाती है, उस एक कोड के साथ ही आपके फोन की कॉल फॉरवर्डिंग ऑन हो जाती है। अब इसके बाद क्या होता है यह समझना बहुत जरूरी है। आपके फोन पर जो भी कॉल आती है वो पहले स्कैमर के फोन पर जाती है। अगर बैंक से कोई ओटीपी कॉल आती है तो वो भी उसी को मिलती है। व्हाट्सएप का वेरिफिकेशन कॉल आता है तो वो भी उसी को मिलता है। और आपको लगता है कि आज नेटवर्क खराब है इसलिए कॉल नहीं आ रही। यह स्कैम इसलिए और खतरनाक है क्योंकि इसमें कोई अलर्ट नहीं आता। आपका फोन इसे एक सामान्य टेलीकॉम सर्विस मानता है, उसे नहीं लगता कि कुछ गलत हो रहा है। लेकिन दोस्तों, यह तो अभी शुरुआत है। 2026 में स्कैमर्स इससे भी एक कदम आगे बढ़ चुके हैं। अब वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। एआई की मदद से वो आपकी या आपके किसी करीबी की आवाज की हूबहू नकल कर सकते हैं। कल्पना कीजिए, आपको आपके बेटे की आवाज में कॉल आता है। सामने से आवाज आती है, पापा मैं बहुत बड़ी परेशानी में हूं, मेरा फोन टूट गया है, दोस्त के फोन से कॉल कर रहा हूं, आप तुरंत इस नंबर के आगे 401 लगाकर डायल कर दीजिए, नहीं तो कॉल कट जाएगी। ऐसी हालत में ज्यादातर लोग डर जाते हैं और बिना सोचे समझे वही कर देते हैं जो कहा जाता है। यही है एआई वॉइस स्कैम। आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल से आपकी आवाज का छोटा सा हिस्सा लिया जाता है और उसी से नकली आवाज बना ली जाती है।
यह सुनने में भले ही फिल्मों जैसा लगे, लेकिन यह हकीकत है और 2026 में यह तेजी से फैल रहा है। इसलिए दोस्तों, आज सबसे जरूरी बात यह समझना है कि कोई भी बैंक, कोई भी डिलीवरी कंपनी, कोई भी सरकारी कर्मचारी आपसे फोन पर कभी भी कोई कोड डायल करने को नहीं कहता। अगर कोई ऐसा कहता है तो समझ लीजिए कुछ गड़बड़ है। अब अगले पार्ट में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि यह स्कैम लिंक वाले फ्रॉड से 1000 गुना ज्यादा खतरनाक क्यों है और कैसे एक बार कॉल फॉरवर्डिंग ऑन होने के बाद आपका पूरा डिजिटल कंट्रोल किसी और के हाथ में चला जाता है बिना आपको पता चले। अब दोस्तों, जरा ध्यान से समझिए कि यह कॉल फॉरवर्डिंग वाला स्कैम बाकी सारे ऑनलाइन फ्रॉड से इतना अलग और खतरनाक क्यों है। आज तक हम जितने भी फ्रॉड के बारे में सुनते आए हैं, उनमें एक चीज कॉमन होती थी, या तो कोई लिंक आता था, या कोई फर्जी ऐप डाउनलोड करवाया जाता था, या फिर आपसे ओटीपी पूछा जाता था और हमें यह आदत डाल दी गई थी कि अगर हम लिंक पर क्लिक नहीं करेंगे, ऐप इंस्टॉल नहीं करेंगे और ओटीपी किसी को नहीं बताएंगे तो हम सुरक्षित हैं। लेकिन यही सोच अब सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है। इस स्कैम में ना कोई लिंक है, ना कोई ऐप है, ना कोई मेलवेयर है और ना ही कोई ओटीपी आपसे पूछा जाता है। फिर भी आपका अकाउंट खाली हो सकता है, आपका व्हाट्सएप हैक हो सकता है और आपकी पूरी डिजिटल पहचान चोरी हो सकती है। इसका कारण यह है कि यहां फोन के बाहर से हमला नहीं होता, बल्कि फोन के अंदर मौजूद एक सिस्टम फीचर का ही गलत इस्तेमाल किया जाता है। जब आप किसी लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपका ब्राउजर या एंटीवायरस आपको कभी कभी चेतावनी दे देता है। जब आप कोई फर्जी ऐप डाउनलोड करते हैं तो भी प्ले स्टोर या फोन का सिस्टम कुछ संकेत दे सकता है, लेकिन यहां ऐसा कुछ भी नहीं होता क्योंकि आपने खुद अपने फोन में एक वैध टेलीकॉम सर्विस को चालू किया होता है। फोन को लगता है कि सब कुछ सामान्य है। यहीं से शुरू होता है असली नुकसान। मान लीजिए आपकी कॉल फॉरवर्डिंग ऑन हो चुकी है। अब आपके नंबर पर आने वाली हर कॉल पहले स्कैमर के फोन पर जा रही है। इसमें सिर्फ साधारण कॉल ही नहीं आती, बल्कि बैंक की वॉइस कॉल भी आती है। आजकल बहुत से बैंक ऐसे हैं जो ओटीपी एसएमएस के साथ साथ वॉइस कॉल के जरिए भी भेजते हैं। अगर वो कॉल आपके पास आने से पहले ही किसी और के पास चली जाए तो सोचिए आपका अकाउंट कितना असुरक्षित हो जाता है। अब दूसरा बड़ा खतरा है व्हाट्सएप। बहुत से लोगों को लगता है कि व्हाट्सएप तभी हैक होता है जब कोई ओटीपी बता दे, लेकिन यहां आपको ओटीपी बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती। व्हाट्सएप जब किसी नए फोन पर रजिस्टर होता है तो कई बार वेरिफिकेशन कॉल भी करता है। अगर वो कॉल स्कैमर के पास जा रही है तो वो आपका व्हाट्सएप अपने फोन में एक्टिवेट कर सकता है और जैसे ही वो ऐसा करता है आपके सारे चैट्स, फोटो, वीडियो और कॉन्टैक्ट्स उसके कंट्रोल में आ जाते हैं। इसके बाद वो आपके नाम से आपके रिश्तेदारों और दोस्तों को मैसेज कर सकता है, उनसे पैसे मांग सकता है, झूठी इमरजेंसी बना सकता है और क्योंकि मैसेज आपके नंबर से जा रहा होता है, लोग भरोसा भी कर लेते हैं। अब सोचिए, अगर स्कैमर को आपके बैंक की कॉल, व्हाट्सएप की कॉल और बाकी जरूरी कॉल मिल रही हैं, तो वो और क्या कर सकता है? वो आपके बैंक अकाउंट का पासवर्ड रीसेट करने की कोशिश कर सकता है। वो आपके ईमेल अकाउंट को एक्सेस करने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि बहुत सी जगह वेरिफिकेशन कॉल या कॉल बैक का ऑप्शन होता है और वो कॉल अगर आपके पास आने से करने की कोशिश कर सकता है या किसके साथ में आपके पासवर्ड रीसेट करने की कोशिश कर सकता है, पहले ही किसी और के पास चली जाए तो आप पूरी तरह असहाय हो जाते हैं। यही वजह है कि गृह मंत्रालय ने इस स्कैम को सबसे खतरनाक डिजिटल धोखाधड़ी की कैटेगरी में रखा है, क्योंकि इसमें न तो यूजर को पता चलता है, न ही सिस्टम कोई चेतावनी देता है। अब यहां एक और बात समझना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर उन्होंने कभी कोई कोड डायल नहीं किया तो वे सुरक्षित हैं, लेकिन यह पूरी सच्चाई नहीं है। कई बार स्कैमर आपके साथ बहुत चालाकी से बात करता है। वो आपको ऐसा महसूस कराता है कि आप खुद कोई जांच कर रहे हैं। जैसे वो कहेगा, सर आप खुद अपने फोन में ये कोड डायल करके चेक कर लीजिए कि आपकी कॉल फॉरवर्डिंग चालू तो नहीं है, और फिर वो आपको वही कोड बता देगा जिससे फॉरवर्डिंग चालू हो जाती है। इसलिए सिर्फ इतना जान लेना काफी नहीं है कि कौन सा कोड खतरनाक है, बल्कि यह समझना जरूरी है कि किसी भी अनजान व्यक्ति के कहने पर फोन में कुछ भी डायल करना अपने आप में खतरा है। अब एक और नया ट्रेंड जो 2026 में तेजी से बढ़ा है वो है एआई वॉइस स्कैम। पहले स्कैमर की आवाज अक्सर अजनबी होती थी, लेकिन अब वे आपकी या आपके किसी करीबी की आवाज की नकल कर सकते हैं। आपकी सोशल मीडिया पर डाली गई वीडियो, वॉइस नोट या रील से आपकी आवाज का सैंपल लिया जाता है और फिर उसी आवाज में आपको कॉल किया जाता है। आप सोचिए, अगर आपको आपके पति, बेटे, भाई या किसी बहुत करीबी इंसान की आवाज में कॉल आए और वो कहे कि मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूं, तुरंत यह काम कर दो, तो उस समय दिमाग काम करना बंद कर देता है। डर इंसान से सबसे बड़ी गलती करवा देता है और स्कैमर इसी डर का फायदा उठाते हैं।
इसलिए सबसे जरूरी नियम यह है कि किसी भी इमरजेंसी कॉल में चाहे आवाज कितनी भी जानी पहचानी क्यों ना लगे, पहले फोन काटिए, फिर उसी व्यक्ति के असली नंबर पर कॉल करके पुष्टि कीजिए। अगर कॉल ना लगे तो किसी दूसरे भरोसेमंद रिश्तेदार को फोन करके पूछिए, लेकिन घबराहट में कोई भी कोड कभी भी डायल मत कीजिए। अब सवाल यह उठता है कि अगर यह स्कैम इतना खतरनाक है तो हम इसे पहचाने कैसे, क्योंकि जब तक नुकसान नहीं होता तब तक हमें पता ही नहीं चलता कि कुछ गलत चल रहा है। यही वजह है कि हर इंसान को समय समय पर अपने फोन की कुछ सेटिंग्स जरूर चेक करनी चाहिए। अगले पार्ट में मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में बताऊंगा कि आप अभी इसी वक्त अपने फोन में कैसे चेक कर सकते हैं कि आपकी कॉल फॉरवर्डिंग चालू है या नहीं, कौन कौन से कोड डायल करने हैं, क्या स्क्रीन पर दिखना चाहिए, और अगर कुछ गलत दिखे तो तुरंत क्या करना है। साथ ही मैं यह भी बताऊंगा कि अगर आपके फोन में कॉल फॉरवर्डिंग पहले से ऑन मिल जाए तो घबराए बिना उसे एक ही कोड से कैसे बंद किया जा सकता है। अब दोस्तों, अगर आप यहां तक वीडियो में बने हुए हैं तो इसका मतलब है कि आप सच में अपने फोन और अपने पैसे को लेकर गंभीर हैं, क्योंकि सच्चाई यही है कि आज के समय में सबसे बड़ा खतरा बाहर नहीं बल्कि हमारी जेब में रखे फोन के अंदर छुपा बैठा है, और इसी फोन की एक छोटी सी सेटिंग आपका पूरा जीवन उलट पुलट कर सकती है। इसलिए अब बिना समय बर्बाद किए आपको वो तरीका बताना जरूरी है जिससे आप खुद अपने फोन को चेक कर सकें कि कहीं आपकी कॉल करने के बाद फॉरवर्डिंग पहले से ही चालू तो नहीं है। सबसे पहले एक बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए, कॉल फॉरवर्डिंग कोई वायरस नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, और कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे डरकर फोन फेंकना पड़े। यह बस एक सर्विस है जिसे अगर आप जानबूझकर इस्तेमाल करें तो फायदेमंद है, लेकिन अगर अनजाने में चालू हो जाए तो जानलेवा बन जाती है। और अच्छी बात यह है कि इसे चेक करना और बंद करना दोनों ही काम आप खुद कर सकते हैं, बिना बैंक जाए, बिना सिम कंपनी को कॉल किए, बिना किसी ऐप के। अब सबसे आसान तरीका है यूएसएसडी कोड से जांच करना। यह तरीका हर फोन में काम करता है, चाहे आपका फोन स्मार्टफोन हो या साधारण कीपैड वाला। आपको बस अपने फोन का डायलर खोलना है, वही जगह जहां से आप कॉल मिलाते हैं, वहां टाइप कीजिए *#21# और कॉल का बटन दबा दीजिए। जैसे ही आप यह कोड डायल करेंगे, स्क्रीन पर कुछ सेकंड में एक मैसेज आएगा। अगर उस मैसेज में लिखा आता है कि आपकी कॉल फॉरवर्डिंग डिसेबल है या नॉट फॉरवर्डेड है, तो इसका मतलब है कि फिलहाल आपकी सभी कॉल्स सीधे आपके फोन पर ही आ रही हैं और आप सुरक्षित हैं। लेकिन अगर वहां किसी नंबर का जिक्र हो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, चाहे वो जाना पहचाना लगे या अनजान, तो समझ लीजिए कि आपकी कॉल्स कहीं और जा रही हैं। अब बहुत से लोग यही गलती कर बैठते हैं, वो सोचते हैं कि शायद यह कोई पुरानी सेटिंग होगी या गलती से हो गया होगा और बाद में देखेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आपकी कॉल फॉरवर्डिंग ऑन है तो हर एक मिनट खतरे से भरा है, क्योंकि उसी समय कोई बैंक कॉल, कोई ओटीपी कॉल, कोई जरूरी कॉल उस स्कैमर के पास जा सकती है। अब दूसरा कोड है *#67#। यह कोड यह बताता है कि जब आपका फोन व्यस्त रहता है तब कॉल कहीं और फॉरवर्ड तो नहीं हो रही। बहुत से स्कैमर इसी तरीके का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि लोग हर कॉल उठा नहीं पाते। तीसरा कोड है *61#। यह तब की स्थिति दिखाता है जब आप फोन नहीं उठाते। इन तीनों कोड्स को डायल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार स्कैमर सिर्फ एक कंडीशन में कॉल फॉरवर्डिंग चालू करता है ताकि आपको शक ना हो। आप सोचते रहे कि फोन तो आ रहा है, लेकिन कुछ कॉल्स गायब रहती हैं। अब अगर इन कोड्स में से किसी भी कोड के बाद स्क्रीन पर कोई नंबर दिखे तो डरिए मत, घबराइए मत, बस अगला कदम तुरंत उठाइए, और वो कदम है कॉल फॉरवर्डिंग को पूरी तरह बंद करना। इसके लिए एक मास्टर कोड होता है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन यही कोड आपकी सबसे बड़ी ढाल है। आपको अपने फोन में डायल करना है ##02#। जैसे ही आप यह कोड डायल करेंगे, आपके फोन में जितनी भी तरह की कॉल फॉरवर्डिंग चालू होगी, चाहे वो ऑलवेज हो, बिजी हो, नो आंसर हो, सब एक साथ बंद हो जाएंगी। यह कोड डायल करने के बाद आपको स्क्रीन पर एक कंफर्मेशन मैसेज दिखेगा। जैसे ही वह मैसेज आता है, समझ लीजिए कि आपने समय रहते अपने फोन को बचा लिया है। अब एक बहुत जरूरी बात, यह कोड सिर्फ एक बार जान लेना काफी नहीं है, इसे अपने फोन में सेव करके रखिए। अपने माता पिता, बच्चों, पति पत्नी, भाई बहन, सबके फोन में यह कोड सेव करवा दीजिए, क्योंकि स्कैमर किसी एक उम्र के इंसान को नहीं चुनते, उन्हें बस मौका चाहिए। अब बात करके रते हैं फोन की सेटिंग से जांच करने की, क्योंकि कई लोग कोड डायल करने में कंफर्टेबल नहीं होते। अगर आप एंड्रॉयड फोन यूजर हैं तो फोन ऐप खोलिए, ऊपर दाईं तरफ 3 डॉट्स दिखाई देंगे, वहां क्लिक करके सेटिंग्स में जाइए, फिर कॉलिंग अकाउंट या सप्लीमेंट्री सर्विस जैसा कोई ऑप्शन मिलेगा, उसके अंदर कॉल फॉरवर्डिंग का ऑप्शन होगा।
जब आप कॉल फॉरवर्डिंग पर क्लिक करेंगे तो वहां अलग अलग ऑप्शन दिखेंगे। ऑलवेज फॉरवर्ड, वेन बिजी, वेन अनआंसर्ड। हर एक के अंदर जाकर देखिए कि कोई अनजान नंबर तो नहीं लिखा हुआ है। अगर है तो तुरंत उसे ऑफ कर दीजिए। अगर आप आईफोन यूजर हैं तो सेटिंग्स में जाइए, फोन ऑप्शन पर टैप कीजिए और कॉल फॉरवर्डिंग में जाकर देखिए कि यह ऑन है या ऑफ। आईफोन में चीजें थोड़ी सिंपल होती हैं, लेकिन खतरा उतना ही बड़ा होता है। अब यहां एक और बात समझनी जरूरी है। कई लोग सोचते हैं कि अगर उन्होंने कॉल फॉरवर्डिंग बंद कर दी तो अब सब ठीक है, लेकिन ऐसा पूरी तरह सही नहीं है। क्योंकि अगर स्कैमर ने आपके फोन पर कुछ समय के लिए कंट्रोल पा लिया था, तो हो सकता है उसने और भी जानकारी हासिल कर ली हो। इसलिए अगला कदम यह होना चाहिए कि आप अपने बैंक ऐप्स, यूपीआई ऐप्स, ईमेल और सोशल मीडिया अकाउंट्स का पासवर्ड बदल दें। पासवर्ड ऐसा रखें जो आपने कहीं और इस्तेमाल न किया हो। साथ ही 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूर ऑन रखें। अब अगला सवाल यह है कि अगर आपको पता चलता है कि आपके फोन में कॉल फॉरवर्डिंग चालू थी और शायद कुछ नुकसान भी हो चुका है, तो आपको घबराकर फोन बंद नहीं करना है, सबूत डिलीट नहीं करने हैं और सबसे बड़ी गलती यह नहीं करनी है कि किसी को बताएं ही नहीं। अगले और आखिरी पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि अगर फ्रॉड हो चुका है तो पहले 1 घंटे में क्या करना है, किस नंबर पर कॉल करनी है, कहां शिकायत दर्ज करनी है और कैसे आपके पैसे वापस आने की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही मैं आपको कुछ ऐसी आदतें बताऊंगा जिन्हें अगर आपने अपना लिया तो कोई भी डिजिटल ठग आपको आसानी से निशाना नहीं बना पाएगा। अब दोस्तों, इस पूरे स्कैम की सबसे डरावनी बात यह नहीं है कि ठग कितना चालाक है, बल्कि यह है कि नुकसान होने के बाद ज्यादातर लोग क्या करते हैं। सच बोलूं तो असली गलती वहीं होती है, क्योंकि जब किसी के बैंक अकाउंट से पैसा उड़ जाता है, जब व्हाट्सएप हैक हो जाता है, जब फोन अजीब हरकतें करने लगता है, तो इंसान सबसे पहले घबरा जाता है और घबराहट में लोग ऐसे फैसले ले लेते हैं जो नुकसान को और बढ़ा देते हैं। यही वजह है कि अब आपको यह जानना बेहद जरूरी है कि अगर मान लीजिए, भगवान ना करे, लेकिन फिर भी अगर आपके साथ यह कॉल फॉरवर्डिंग स्कैम या कोई भी डिजिटल फ्रॉड हो जाता है, तो आपको पहले 1 घंटे में क्या करना है। यह पहला 1 घंटा ही तय करता है कि आपके पैसे वापस आएंगे या हमेशा के लिए चले जाएंगे। सबसे पहले अपने दिमाग में यह बात डाल लीजिए कि फोन काटना, फोन बंद कर देना, सिम निकाल देना समाधान नहीं है। इससे सबूत खत्म हो सकते हैं और बाद में शिकायत करते समय आप कमजोर पड़ जाते हैं। आपको शांत रहकर 3 काम तुरंत करने हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन पर कॉल करना। भारत सरकार ने इसके लिए एक नंबर दिया है 1930। जैसे ही आपको शक होता है कि आपके अकाउंट से पैसा गया है या कोई अनजान ट्रांजैक्शन हुआ है, या आपको सबसे पहला सबसे जरूरी कदम है आपके अकाउंट से पैसा गया है या कोई अनजान ट्रांजैक्शन हुआ है या आपका ओटीपी किसी और के पास गया होगा, तुरंत इस नंबर पर कॉल करें। यहां आपको पूरी जानकारी देनी होती है कि कब क्या हुआ, कितनी रकम गई, किस बैंक से गई और किस नंबर या अकाउंट से जुड़ा मामला है। बहुत लोग सोचते हैं कि कॉल करने से क्या होगा, पैसा तो गया, लेकिन यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। अगर आप जल्दी कॉल करते हैं तो कई मामलों में बैंक उस अकाउंट को फ्रीज कर सकता है जिसमें पैसा गया है। इससे पैसे के वापस आने की संभावना काफी बढ़ जाती है। देर करने का मतलब है ठग को समय देना। दूसरा कदम है ऑनलाइन शिकायत दर्ज करना। आपको भारत सरकार की आधिकारिक साइबर क्राइम पोर्टल पर जाकर शिकायत करनी चाहिए। यहां आप पूरी घटना विस्तार से लिखते हैं, कॉल का समय, इस्तेमाल किया गया नंबर, ट्रांजैक्शन आईडी, बैंक का नाम, सब कुछ। अगर आपके पास कॉल रिकॉर्डिंग है, स्क्रीनशॉट है, मैसेज है, तो उसे भी अपलोड करें। यह सबूत आगे चलकर बहुत काम आता है। तीसरा और उतना ही जरूरी कदम है अपने बैंक और सिम ऑपरेटर को तुरंत सूचित करना। अपने बैंक की हेल्पलाइन पर कॉल करें और साफ साफ कहें कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है। उनसे अपने डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई और मोबाइल बैंकिंग को तुरंत ब्लॉक करवाएं। यह कदम इसलिए जरूरी है ताकि आगे और नुकसान ना हो। साथ ही अपने टेलीकॉम ऑपरेटर जैसे जियो, एयरटेल या वीआई को भी कॉल करें और बताएं कि आपके नंबर के साथ छेड़छाड़ हुई है। कई बार स्कैमर सिम से जुड़ी सेटिंग्स बदल देते हैं। सिम कंपनी आपकी लाइन को सुरक्षित कर सकती है। अब एक बहुत जरूरी बात जो हर किसी को समझनी चाहिए, फ्रॉड के बाद शर्मिंदा होना या किसी को बताने से डरना सबसे खतरनाक चीज है। बहुत से लोग सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, बेवकूफ समझेंगे, लेकिन याद रखिए, ठग इसी चुप्पी का फायदा उठाते हैं। जितनी जल्दी आप रिपोर्ट करेंगे, उतनी जल्दी सिस्टम एक्टिव होगा।
अब बात करते हैं उन आदतों की जो अगर आपने आज से अपना ली तो भविष्य में कोई भी डिजिटल ठगी आपको छू भी नहीं पाएगी। सबसे पहली आदत है अविश्वास। डिजिटल दुनिया में हर मीठी आवाज, हर भरोसेमंद लहजा और हर अर्जेंसी झूठ हो सकती है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह खुद को बैंक कर्मचारी बताए, पुलिस बताए या रिश्तेदार, अगर वह आपसे फोन में कोई कोड डायल करने को कहता है तो सीधा मना कर दीजिए। दूसरी आदत है ठहराव। स्कैमर हमेशा जल्दबाजी पैदा करता है। अभी करो, अभी नहीं किया तो नुकसान हो जाएगा, अभी नहीं किया तो अकाउंट बंद हो जाएगा। जैसे ही कोई आपको जल्दी में डालने की कोशिश करे वहीं रुक जाइए, फोन काटिए, सोचिए और फिर फैसला लीजिए। तीसरी आदत है फोन की नियमित जांच। महीने में कम से कम एक बार अपने फोन में *21# डायल करके जरूर देखें कि कॉल फॉरवर्डिंग बंद है या नहीं। यह 1 मिनट का काम है, लेकिन यही 1 मिनट आपको लाखों के नुकसान से बचा सकता है। चौथी आदत है अपने परिवार को जागरूक करना। अक्सर माता पिता, बुजुर्ग और बच्चे इन स्कैम्स का आसान शिकार बनते हैं। उन्हें प्यार से समझाइए कि कोई भी कोड, कोई भी लिंक, कोई भी कॉल आंख बंद करके भरोसा करने लायक नहीं है। घर के हर फोन में कॉल फॉरवर्डिंग बंद करने वाला कोड सेव करवा दीजिए। पांचवी आदत है डिजिटल सफाई। बेकार ऐप्स हटाइए, अनजान ऐप्स को परमिशन मत दीजिए और हर जरूरी अकाउंट पर 2 स्तर की सुरक्षा जरूर चालू रखें। याद रखिए, आपका फोन सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है, वह आपकी जेब है, आपकी तिजोरी है। अब अंत में मैं आपसे एक सीधी बात कहना चाहता हूं। डिजिटल ठग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उनके पास एआई है, टेक्नोलॉजी है और लोगों की कमजोरियों की पूरी समझ है। लेकिन आपके पास भी सबसे बड़ा हथियार है और वो है जानकारी और सतर्कता। अगर आपने यह पूरा वीडियो ध्यान से देखा है, अगर आपने अपने फोन में अभी जाकर कॉल फॉरवर्डिंग चेक की है, अगर आपने यह तय कर लिया है कि आगे से किसी के कहने पर कोई कोड डायल नहीं करेंगे, तो समझ लीजिए आपने खुद को सुरक्षित कर लिया है। अब आखिरी काम आपसे यही है कि इस जानकारी को अपने तक सीमित मत रखिए। अपने परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप में भेजिए, दोस्तों को बताइए, खासकर उन लोगों को जो फोन ज्यादा समझ नहीं पाते। हो सकता है आपका एक शेयर किसी का पूरा जीवन बचा ले। डिजिटल दुनिया में याद रखिए, आपकी जागरूकता ही आपका सबसे बड़ा एंटीवायरस है। सावधान रहिए, सतर्क रहिए और सुरक्षित रहिए।